हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आपके सामने जो लिखे दो शब्द है गिल्ट एंड डीमोटिवेशन। हम कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, तो ये दो शब्द है ना, हमारी प्रिपरेशन के साथ साथ चलते हैं। हमें इन दोनों शब्दों को अपने प्रिपरेशन के साथ में किस तरीके से मैनेज करते हुए चलना है, ये बहुत जरूरी है। तो इस पूरे वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि गेट एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो शुरू का 2-3 महीना है उसमें बहुत ध्यान रखना है। आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उन 2-3 महीनों में क्या अप्रोच रहना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन डिरेल हो जाएगी और जो रिजल्ट आप चाहते हैं, मेहनत तो करेंगे बट उस मेहनत के अनुरूप या उस मेहनत के अकॉर्डिंग जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको गिल्ट और डिमोटिवेशन, इन दोनों शब्द क्यों आते हैं ये प्रिपरेशन के दौरान और इसको किस तरीके से हमें दूर करना है, 2 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है, जैसे हम लोग 12th क्लास में थे तो जो हमने 10th क्लास में गलती करी है या जो 10th क्लास में हम जैसा रिजल्ट चाहते थे वैसा रिजल्ट नहीं आया है, तो हम कोशिश करते हैं कि 12th क्लास में वो नहीं हो। अब आप बोलोगे सर 11th क्लास, क्योंकि 11th क्लास को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए मैं 10th और 12th की बात कर रहा हूं। सिमिलरली अगर आप अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं तो आपने कहीं ना कहीं अपने प्रिपरेशन के दौरान अच्छे से तैयारी करी होगी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, और वहां पे जेईई और मेंस एग्जाम लिखा होगा। तो मैं मानता हूं कि मात्र 2% या 3% लोगों को ही जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो मिला होगा। अदरवाइज 97-98% लोगों को वो उतना नहीं मिलता है जितना उन्होंने सोचा था। और ये नेचर का लॉ है कि जब आप यहां पे सोच रहे हैं तो आपको यहां पे मिलेगा, है ना। बहुत 1 या 2% लोग होंगे जिन्होंने यहां एक्सपेक्ट किया था और वहीं पे मिला, है ना। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि हमेशा बड़ा सोचो, बड़े टारगेट बनाओ, ताकि उससे थोड़ा सा कम भी रहेगा तो वो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो आप अभी किसी लोकल कॉलेज में जो स्टूडेंट है प्राइवेट कॉलेज में, वो चाहता होगा कि यार कहीं ना कहीं मुझे स्टेट कॉलेज मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। कोई स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो सोचता होगा कि यार कहीं ना कहीं मुझे एनआईटी मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन तो वहां के लेवल की थी। कोई एनआईटी में बैठा है तो वो सोच रहा होगा कि यार काश मुझे एक लोअर आईआईटी मिल जाता, एक आईआईटी का टैग मिल जाता। लोअर आईआईटी वाला सोच रहा होगा कि यार मुझे टॉप आईआईटीज, ओल्ड आईआईटीज मिल जाते। अब आप बोल रहे हो सर ओल्ड आईआईटी में बैठा हुआ तो संतुष्ट आदमी होगा? नहीं, उसकी अलग समस्या है। उसको लग रहा है कि यार मुझे ये वाली ब्रांच लेना थी, ये मिल गई, मुझे ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो कुल मिला के हर एक स्टेप पे बैठा हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन के साथ में खुश नहीं है, क्योंकि वो कहीं ऊपर जाना चाहता था। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चालू करते हैं, स्पेशली जैसे गेट एग्जाम की तैयारी चालू करते हैं, और गेट एग्जाम हम अपने इंजीनियरिंग के 3रे साल में जाके देंगे और 4थे साल में। अब तो तीसरा अभी अभी हुआ है 2 साल से, अदरवाइज तो फाइनल ईयर में ही देते थे। तो कहीं ना कहीं पहले साल में जब स्टूडेंट आता है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, बड़े जोश में होता है कि यार मैं पिछली जो प्रिपरेशन, जो पिछला फेल्योर मैंने देखा है ना, जब पिछली गलतियां करी है वो अब नहीं दोहराऊंगा, और बड़े जोश में तैयारी स्टार्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ लूं, जल्दी जल्दी पढ़ लूं, जल्दी जल्दी प्रिपरेशन खत्म कर लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं। वो बहुत जल्दबाजी में होता है। और ये जो गेट एग्जाम है ये देगा तो 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में। तो जो 3 साल है, 4 साल है, ये एक मैराथन रेस है। इसमें उसको एक लंबी जर्नी के लिए, गेट एग्जामिनेशन ऐसा एग्जाम है जिसमें थोड़ा सा लंबा आपको अपना मोटिवेशन बनाए रखना होता है, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि स्टूडेंट जो लास्ट फेल्योर देखा है लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें जो गलतियां होती है, और अच्छी बात है ये कि आप उस गलतियों से सीख रहे हो, उसको ओवरकम करना चाहते हो, बट आप बहुत जल्दबाजी में हो। गेट एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप रातों रात आज ये समेट दोगे, वो समेट दोगे, और इस चक्कर में आप क्या करते हैं, गलती करते हैं। अपना जो शेड्यूल है, स्केड्यूल भी बोलते हैं जिसको, वो बहुत टाइट बना लेते हो। जैसे बना लेते हो कि अब से मैं पूरा अच्छे, जो पिछली गलती वो नहीं करूंगा, और मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा। 14 घंटे 15 घंटे पढ़ सकते हो, बट 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, उसके बाद धीरे 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 कम होते जाएगा। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपने प्लान बनाया कि मुझे 14 आवर की स्टडी करनी है, 12 आवर की स्टडी करनी है, और प्लान बना लिया। प्लान बनाने के बाद 1 दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन फॉलो अगर नहीं हुआ तो आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता है कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, अपराध बोध फील करते हो आप अपने आप को।
अपने आप से जब बातें करोगे, खाली टाइम पे बैठोगे, खाली जगह पे जब कोई नहीं है, और आप अपने करियर को लेके जो आपने टारगेट बनाया है, उसमें जो टाइम टेबल बनाया है वो 12 घंटे का बनाया, और 12 की जगह अगर आपने 8 घंटे ही पढ़ाई करी तो आपको लगेगा यार मैंने 4 घंटे वेस्ट कर दिए, ये गिल्ट फील कर रहे हो। बट आपको मैं सही बताऊं तो ये इस तरह का जो गिल्ट होता है ना, ये असल में फिक्टिशियस गिल्ट होता है। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, कि असल में आपको गिल्ट फील करने की जरूरत ही नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक गांव में क्या होता है ना, एक बार कि एक व्यक्ति को काम करते करते सांप काट लेता है अंगूठे के ऊपर, और उसने कहीं पे सुन रखा होता है कि यार सांप काटने से पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, तो जहां पे काटा है वहां से वो वाला हिस्सा अलग कर दो शरीर से। तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति उसको जैसे ही सांप काटता है वो जल्दी से कुल्हाड़ी लेता है और अपना अंगूठा कट कर देता है, और 2-4 लोगों को बुलाता है। वो 2-4 लोग उस सांप को पकड़ भी लेते हैं, और पकड़ते हुए एक पॉलिथीन में भरते हुए जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अंगूठा भी कटा हुआ है। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर को जब वो सांप दिखाते हैं कि सर ये वाला सांप काटा था, तो डॉक्टर बोलता है अरे मूर्खो, ये पानी वाला सांप था, इसके चक्कर में कोई जहर थोड़ी था, इसमें बिना जहर वाला सांप था, और इस चक्कर में तुमने अंगूठा काट लिया। तो कहने का मतलब है कि जल्दबाजी में उस व्यक्ति ने क्या किया कि जो आधा अधूरा नॉलेज था उसको अप्लाई कर दिया और फटाफट अपना अंगूठा काट लिया, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन को आपने क्या कर दिया, ओवर एस्टिमेट कर दिया। तो यही गलती हम अपनी प्रिपरेशन में भी करते हैं कि कई बार हमें गिल्ट होने की जरूरत नहीं, बट अननेसेसरी काल्पनिक पिक्चर बनाकर उसका टेंशन लेके उसको अचीव ना करने की वजह से हम गिल्ट फील करते हैं, जो कि आपने अपना जो टाइट शेड्यूल था वो प्रैक्टिकली बनाया ही नहीं था, इसलिए वो अचीवेबल था ही नहीं। इस वजह से जितने भी अच्छे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं एक लेवल पे अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया IIT JEE या जहां जाना चाहते थे जिस कॉलेज में, वो अपने पिछले एक्सपीरियंस को अपनी प्रेजेंट वाली जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं, और अननेसेसरी का गिल्ट फील करते जाते जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको जो टाइम टेबल बनाना है, जो स्केड्यूल बनाना है, वो इस तरीके से बनाना है जो प्रैक्टिकल पॉसिबल भी हो। अगर आप 5-6 घंटे 7 घंटे अपने कॉलेज में बिता रहे हैं, तो आपको 3 घंटे सुबह या 2 घंटे सुबह या फिर 3 घंटे शाम को, इस तरीके से 5 से 6 घंटा, जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है मैं उसके लिए यही बोलता हूं, आपको 5 to 6 आवर्स से ज्यादा की पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये 5-6 घंटे हर दिन होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी दिन गैप मार दिया, हफ्ते में 1-आध दिन का गैप चलेगा, कुछ काम आ जाए, उस गैप को आप 1-1 घंटे बढ़ा के पूरे हफ्ते में फिल कर सकते हैं। तो 5-6 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, और इसीलिए हमने जी सेंट्रिक पे जो नेटवर्क थ्योरी का जो प्राइस है ना, वो 299 रुपये रख रखा है, ताकि स्टूडेंट जब जोश में हो ना, वो होश में अपने होश ना खोए और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करे। उसको हम यही बोलते हैं कि आप आइए जी सेंटर के प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ नेटवर्क थ्योरी 300 रुपए में परचेस करिए, 299 में परचेस करिए, और नेटवर्क थ्योरी को बड़ी शिद्दत के साथ में पढ़िए। क्योंकि जब एक सब्जेक्ट पढ़ेगा ना, तो ये जो जोश था आपका, जो पिछली प्रिपरेशन का बदला लेने की जो भावना थी, वो थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। इसीलिए हमने स्टार्टिंग जो प्रिपरेशन के जो सब्जेक्ट होते हैं उसको काफी लो मार्जिन पे रखा है, ताकि स्टूडेंट अपने नेचर को जान पाए, अपनी काबिलियत को जान पाए, उसके हिसाब से आगे की प्रिपरेशन करे। ठीक है, तो पहला गलती क्या था, डिमोटिवेशन पे आएंगे अभी थोड़ी देर से। गिल्ट वाला सॉल्यूशन पता चला आपको, क्या करना है, हमें टाइट शेड्यूल नहीं करना है, अननेसेसरी फिजूल की चीजों का प्लान बना के जब उसको हम अचीव नहीं कर रहे हैं और उसका हम टेंशन लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो 8 घंटे का प्लान बनाइए, 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो 6 घंटे का बनाइए, 14-15 घंटे बनाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, जब उन छोटे छोटे टारगेट्स को आप अचीव करोगे ना, तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा, डोपामाइन रिलीज होगा कि हाँ खुशी, हैप्पीनेस होगा कि हाँ अचीव किया है। तो अब फिर वो इंटरनल मोटिवेशन धीरे धीरे क्रिएट होते जाएगा। ठीक है, तो गिल्ट फिजूल की चीजों पे नहीं बनाना है, अपना स्केड्यूल 5-6 घंटे से ज्यादा का नहीं बनाना। जो भी अर्ली प्रिपरेशन, शुरू में जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनको यही बोलता हूं, इवन आप 5-6 घंटे भी नहीं बना पाओ तो शुरुआत में 3-4 घंटे से ज्यादा का प्लान मत बनाओ, और भी बहुत स्टार्टिंग में अगर हो आप तो 2 घंटे का प्लान बनाओ। 2 घंटे, एक हफ्ते तक 2 घंटे लगातार बैठो, अच्छा लगेगा। अगले हफ्ते 3 घंटे बैठो, उसके हफ्ते 4, इसको 10 मत ले जाना, 5 से 6 घंटा इनफ है। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है परफेक्शन। हम क्या करते हैं कि हम परफेक्शन देना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन में, और खासकर स्टार्टिंग में, है ना। तो क्या होता है, जैसे सपोज करो, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि सपोज करो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करा,
अब पता चले उस सब्जेक्ट के अंदर क्या था, उस सब्जेक्ट के अंदर 1 से लगा के, जैसे मैं नेटवर्क थ्योरी की बात करूं तो लगभग 1 2 3 पूरा सिलेबस हम लोगों ने करते करते 15 पॉइंट में डिवाइड कर रखा है ना। पूरा नेटवर्क थ्योरी का ही मैं सिलेबस एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो किसी सब्जेक्ट में अगर 15 सब टॉपिक है तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम जो स्टूडेंट है, मैं आपकी जगह अपने आप को रख के ये सारी परेशानी बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि यार जैसे ही हमारे 3 टॉपिक कवर हो शुरू के, है ना, नेटवर्क थ्योरी में सब टॉपिक जो 3 शुरुआत के टॉपिक है वो कवर हो जाए। उनको कवर करने के बाद हम चौथे पे नहीं जाके क्या करते हैं, इन 3 टॉपिक को परफेक्शन देने की कोशिश करते हैं। परफेक्शन देने कि लेक्चर के तो पढ़ ही लिया आपने, लेक्चर पढ़ने के बाद इसमें हम एक्स्ट्रा मटेरियल लगा लेंगे, गूगल से कोई टेस्ट सीरीज मिल रही है उसके टेस्ट लगा लेंगे, उसके बाद और कोई स्टैंडर्ड किताब होगी 3-4 किसी ने बता रखी होगी वो ले लेंगे, उस पर क्वेश्चन लगाने लग जाएंगे। बट क्या होता है ये सब करने के चक्कर में कि कई बार आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और जब क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो उसके बाद आप क्या होंगे, डिमोटिवेट होना स्टार्ट होंगे कि यार पता नहीं मेरे से तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, शायद मैं इस प्रिपरेशन के लायक हूं कि नहीं हूं। आपने किसी सब्जेक्ट के मात्र 3-4 सब टॉपिक पढ़ने के बाद उन 3-4 सब टॉपिक पे बहुत सारा मटेरियल लगाना स्टार्ट कर दिया, उन मटेरियल में से बहुत सारी चीजें आपसे नहीं बनेगी, तो आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं मैं इस एग्जाम के लायक हूं कि नहीं हूं, मुझसे होगा कि नहीं होगा। बट ये टेंशन भी आप उस एग्जाम्पल गांव वाले व्यक्ति जैसा ही ले रहे हो जिसने अपना अंगूठा काट लिया था, जो कि जहर था ही नहीं सांप में। वो गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट लग रहा होगा वो कॉन्सेप्ट अभी आने वाला होगा आगे के टॉपिक्स में, और आपको लग रहा है कि शायद यहीं पे हो रहा हो, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में किसी क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ लगते हैं, है ना। जैसे मैं नेटवर्क थ्योरी में बात करूं, केवीएल केसीएल, पता चला थ्योरम नहीं पढ़ी आपने और कोई क्वेश्चन थ्योरम से सॉल्व हो रहा होगा, तो अगर थ्योरम पढ़ी नहीं है तो आप अपने जो शुरू के जो सब टॉपिक पढ़ी उसी हिसाब से आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं और वो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो इसमें गलती कहां है, गलती ना आपकी है ना बुक की है। क्वेश्चन तो बनता, बट जब आप एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लेते तब बनता। तो इसीलिए परफेक्शन देने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस चक्कर में आपका सिलेबस, पता चले एक सब्जेक्ट आप 3 महीने तक पढ़ते रहे और इस चक्कर में आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आपको क्या करना है, मैं आपको एक चीज बताता हूं जो सही अप्रोच है। परफेक्शन नहीं देना है, हमें क्या करना है, कोई भी वीडियो लेक्चर आपने खरीद रखा हो, चाहे जी सेंटर से खरीदा या कहीं और से खरीदा, उस वीडियो लेक्चर के आपको लेक्चर, जैसे हमारे यहाँ पे 188 लेक्चर है जिसमें 450 क्वेश्चन कराए हुए, नेटवर्क थ्योरी की बात कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। तो उसमें आपको पहले 188 लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, 1 बाय 1 करते जाना है, और ये जो 450 क्वेश्चंस लगवाए हैं लेक्चर्स के अंदर, इनको कम से कम आपको 3 से 5 बार, 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोई 5 भी करेगा तो अच्छी बात है, 3 भी करेगा तो भी अच्छी बात है, 4 भी करेगा तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट जो 3 बार उनके लिए जो पासिंग हो चुके हैं, इंजीनियरिंग हो चुका है, 5 बार उनके लिए जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, ठीक है। तो आपको 450 क्वेश्चन 3 से 5 बार करना है, क्योंकि इन लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी जिस भी टीचर ने पढ़ाया होगा उसने सारी स्टैंडर्ड बुक का पूरा जो भी कंक्लूजन होगा, जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे सब ले लिए हैं। इसीलिए तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो आप। भाई कोचिंग क्यों ज्वाइन कर रहे हो, कि आपका काम आसान हो सके, आपको ही वो सारी मेहनत करनी होती परफेक्शन देने के लिए, तो फिर क्यों ही कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो। कर लो सेल्फ स्टडी, बट उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। आप कोई कोचिंग इसलिए ज्वाइन कर रहे हो कि आपका टाइम बचे और कम टाइम में इफेक्टिव स्टडी हो सके। तो भाई जो पैसा दे रहे हो वो इसीलिए तो दे रहे हो कि आपकी मेहनत बच रही है, तो आप पता चले पैसा भी दे दिए और मेहनत भी खुद कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर कोई भी हो, मैं सिर्फ जी सेंटर की नहीं बात कर रहा हूं, कोई और स्टूडेंट भी सुन रहा हो, कहीं का भी हो, वीडियो लेक्चर्स के अंदर जितने लेक्चर्स है, जितने क्वेश्चंस कराए किसी टीचर ने, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। पहले आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाने की बजाय लिमिटेड क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो। पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। एक बार जब ये पूरा हो जाए उसके बाद देखो कि कौन सा टॉपिक हमें लग रहा है कि यार इसमें थोड़े से क्वेश्चन नहीं बन रहे। अच्छा, पता कैसे लगाओगे कि भाई ये 400 क्वेश्चन जो है इससे हमारा कवर हुआ कि नहीं। पिछले 20 ईयर के पीवाईक्यू लगा लो, उसके बाद, है ना, ये करने के बाद क्या करना है, 3 से 5 बार पहले क्वेश्चन करना है, उसके बाद पीवाईक्यू लगा लो। अगर 20 साल के गेट के पिछले गेट के क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब जो अगला साल आएगा उसके भी क्वेश्चन बन जाएंगे।
और ये बन रहे हैं, इसका मतलब है कि अब हमें, अच्छा इसमें से होगा कि किसी टॉपिक में ऐसा लगेगा कि यार कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप बुक उठा सकते हो। और वो बुक भी कैसे उठाओगे? किसी टीचर से बात करके। जी सेंटर पे क्या करोगे? चैट बॉक्स पे मैसेज डाल देना टीचर से कि सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस वाले टॉपिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक कौन सी बुक में अच्छा दिया हुआ हो तो कोई टीचर अच्छे से बता देगा। तो टीचर के रिकमेंडेशन से ही आपको बुक उठानी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है। और वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी कभी ऐसा लगे कि पर्टिकुलर टॉपिक मुझे और अच्छे से करना है तो स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो भी फैकल्टी के रिकमेंडेशन से। तो क्या करना है आपको? परफेक्शन के चक्कर में नहीं पढ़ना, अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। परफेक्शन कैसे देना है? ऐसे सब टॉपिक, 2-3 सब टॉपिक पढ़े और फिर उठाया। अभी एक स्टूडेंट का था कि सर कंट्रोल सिस्टम का ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा, हमने पूछा ये वाले लेक्चर पढ़े क्या? बोले सर अभी तो नहीं पढ़े। और पता चले ढेर मटेरियल लगा, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना है लास्ट में जाते हुए। ये गलती नहीं करना है हमें। सिंपली वीडियो लेक्चर कंप्लीट करो, उसमें जो क्वेश्चन कराए वो 3 से 4 बार जो भी आपको टाइम लगे उस हिसाब से उसको रिपीटेड मैनर में करना है। उसके बाद पीवाईक्यू करना है। इसके बाद कोई पर्टिकुलर टॉपिक कम ज्यादा लगे तो उसके लिए बुक उठानी, अदरवाइज बुक की जरूरत नहीं है। और बाकी वेरिएशन आपके टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएंगे लास्ट के 2 महीनों में। टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से लगाना है। उसमें जो भी वेरिएशन होंगे वो एक आपको आईना दिखाएगा, जिससे कि आपको जो जो गलती है, जो जो कॉन्सेप्ट आपके हिले हुए हैं उनको कवर करना है। तो मैंने बताया ना कि डीमोटिवेशन कैसे आता है, कि आप पता चले शुरुआत में क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट को परफेक्शन में लाना चाहते हैं, तो सब टॉपिक को पढ़े, 3-4 सब टॉपिक पढ़े और लगाया अलग अलग मटेरियल से। गूगल पे तो ढेर मटेरियल है, वहां से मटेरियल उठाया, फिर करने लग गए और पता चले वहां पे क्वेश्चन नहीं बने, हम डिमोटिवेट होते ही रहे। तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो बस इन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना, जिससे कि आपको डिमोटिवेशन भी नहीं आएगा। ये वाली चीज करोगे जिससे डिमोटिवेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि इससे आएगा, ये नहीं करना है। ये करोगे, इस अप्रोच को फॉलो करोगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में यही कर देता हूं क्या, कि गिल्ट, डू नॉट मेक इम्प्रैक्टिकल शेड्यूल, ठीक है। अपना जो शेड्यूल है वो इस तरीके से मत बनाओ कि जो पॉसिबल नहीं हो प्रैक्टिकली, अदरवाइज क्या होगा? गिल्ट फील होगा। डू नॉट फॉलो इररिलेवेंट मटेरियल, अननेसेसरी के मटेरियल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइम भी किल करेगा और उन चीज को आप रिवाइज करके नहीं जा सकोगे। हमारे एक फैकल्टी बोला करते थे कि जिस चीज को रिवाइज करके नहीं जा सको उसको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि वो याद रहने वाला नहीं है। तो इसीलिए डू नॉट फॉलो इररिलेवेंट मटेरियल, जिससे आपको डिमोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है गाइस। तो जी सेंट्रिक पे आपको गेट के हिसाब से हर एक कैटेगरी में सारे कोर्सेज कराए गए हैं। और मैं इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो फुल कोर्सेज में हम लोगों ने 3000 3,500 प्लस क्वेश्चंस करवाए पूरे पैकेज में। वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए तो इंडिविजुअल अप्रोच कर सकते हैं। और अपनी स्टार्टिंग की जो प्रिपरेशन है उसको बहुत संभल के यूज करना है, आपको बहुत संभल के अपना टाइम को यूज करना है। ना ही आपको गिल्ट फील करने की जरूरत है। क्यों गिल्ट फील करते, मैंने अभी आपको रीजन बता दिया। ना ही डिमोटिवेट होना, क्योंकि डिमोटिवेशन किससे होता है? फिजूल की बहुत सारी चीजें हम बना लेते हैं, ये मटेरियल करना वो करना, जब अचीव नहीं कर पाते हमको डिमोटिवेशन होता है। बहुत सारा प्लान कर लिया, उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे, गिल्ट हो रहा। जबकि ये जो गिल्ट है और ये डिमोटिवेशन, ये फिक्टिशियस है, काल्पनिक है। अननेसेसरी का लोड लिए जा रहे हो, अननेसेसरी बिना जहर वाले सांप ने काट लिया और अंगूठा काट के डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर बोला रहे पागल है। ये सब नहीं करना है आपको, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना और अपनी प्रिपरेशन को बहुत दुरुस्त तरीके से चलाना। और भी कोई क्वेरी हो और भी कुछ ऐसा चीज पूछना हो अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, कुछ भी फ्री हो, आप 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो चैट बॉक्स पे जी सेंटर एप्लीकेशन के। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, और भी आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए और भी इस तरह के वीडियो में लाते रहूंगा, ताकि गलतियां ना करें, जो कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है जहां पे स्टूडेंट फील करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।